नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आज के लिए क्या गाइडेंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। और मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ, महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी के साथ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए जो भी आपके मन में प्रश्न हो उनके जवाब देने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और जो गाइडेंस है वो शेयर करने के लिए भी रिक्वेस्ट करता हूँ। तो बिना देरी किए हुए मैं कार्ड्स को एक बार शफ़ल कर लेता हूँ दोस्तों। और कार्ड्स को शफ़ल करने के पहले मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो रीडिंग होने वाली है वो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। सो लेट्स बिगिन। और हम सबसे पहले सारे देवी देवताओं का आवाहन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आज के लिए वो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, आप प्लीज़ उन सभी को ब्लेसिंग्स दें मेरी ओर से। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को इतनी ब्लेसिंग्स दें कि उनके जीवन के जितने कष्ट हों वो दूर हो जाएं, जितनी भी रुकावटें हैं वो मिट जाएं। सो लेट्स बिगिन। सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, महादेव प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करें। उन सभी के साथ जो उनके जीवन काल में इस समय चल रहा है उसमें क्या गाइडेंस होना चाहिए वो शेयर करें। सो दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड है वो है फ्रीडम। बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों, फ्रीडम का कार्ड बहुत बढ़िया आया है। और आज का दूसरा कार्ड हम पिक करने की कोशिश करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, महादेव जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए प्लीज़ गाइडेंस दें, बताने की हमें कोशिश करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। आज का दूसरा कार्ड है दोस्तों अबंडेंस। वाह, अगेन अ गुड कार्ड। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, तीसरा कार्ड है दोस्तों मेमोरी। परफेक्ट। दोस्तों, आज हमने टोटल 3 कार्ड्स को पिक किया है और इन 3 कार्ड से आज हम रीडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ये अगर आप पहला कार्ड ही देख ले दोस्तों, यहाँ फ्रीडम का कार्ड आया है। यहाँ एक आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप काफ़ी समय से किसी चीज़ में फंसे हुए थे, किसी काम में, किसी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज़ में आप स्टक थे, चाहे वो बाहर या अंदर, अपने अंदर, तो अब आप उस चीज़ से फ्री होने वाले हैं। एक फ्रीडम आपकी लाइफ में आने वाली है। आप हर चीज़ से फ्री होने वाले हैं। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रहा है या चल रहा था, आप उससे फ्री हो जाएंगे। कोई रुकावटें थी, कोई काम नहीं बन रहा था, आप उससे बहुत जल्दी फ्री होने वाले हैं। एक फ्रीडम की जो एनर्जी है वो आपके लाइफ में इस समय इर्द गिर्द घूम रही है। ये एनर्जी आपको हर चीज़ से फ्रीडम दिलाने वाली है। आपके सारे कष्टों से, सारे तकलीफ़ों से, सारी रुकावटों से आप अपने आप को फ्रीडम महसूस करेंगे, अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। आपको एक फ्रीडम का एहसास होगा। आपको अपने जीवन में जीने का जो एक तरीका है, आप अपने आप को ना बेसिकली किसी दबाव में नहीं फील करेंगे। एक शायद हो सकता है आप लोग में से कुछ ऐसे लोग हों जो इन लोगों के जीवन में किसी न किसी प्रकार का, किसी का कंट्रोल हो सकता है चल रहा हो, कि वो अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो या खुद से जो करना चाहते हैं वो कर ना पा रहे हो। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वो सब बदलने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा फ्रीडम, अब आपको उसका एक ऐसा एहसास होने वाला है, वो फ्रीडम कोई आपकी रोक नहीं सकता, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। ये कार्ड देख कर ही मुझे बहुत खुशी हुई और बताने में तो मुझे और खुशी हो रही है, क्योंकि ये जो फ्रीडम का कार्ड आया है ये आपको इतने उत्साह से भरने वाला है, इतने पॉजिटिविटी से भरने वाला है कि आप इस चीज़ को लेकर बहुत आगे तक जाने वाले दोस्तों। ये फ्रीडम आपने कमाई है अपनी मेहनत से, यहाँ कोई डाउट नहीं कर सकता आपके ऊपर दोस्तों। ये क्लियर संकेत है कि आपने इस फ्रीडम के लिए लड़ाई भी लड़ी है कहीं ना कहीं। आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई होगी। ऐसा नहीं है कि ये आज़ादी इतने आसानी से आपको मिल रही है या मिल चुकी है। इसके मिलने का जो रीज़न है उसका सबसे बड़ा ये कि कहीं ना कहीं आपने इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी कीमत पे ऑफ भी की है। तो इस फ्रीडम की हमेशा वैल्यू ज़रूर रखिएगा दोस्तों।
और ये फ्रीडम का जो एहसास है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत सक्सेसफुल इंसान आपको बनाने वाला है। ये जो फ्रीडम की जो पावर है आपकी, जो अब इस समय आपकी लाइफ में पूरी तरीके से शो कर रहा है कि ये फुल ऑन आपकी लाइफ में इस समय फ्रीडम की जो एनर्जी है वो रूल करने वाली है। तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपके विचारों को नहीं दबा सकता, आपके रास्ते को कोई इस समय रोक नहीं सकता। स्पेशली जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, मैं बताना चाहूँगा कि आपसे लड़ने वाले जितने भी हेटर्स या दुश्मन थे ना, वो जान लीजिए कि अब खुद से ही हार गया है वो पर्सन जो आपको मतलब निकला था हराने के लिए, या आपको सोच रहा था कि आपको कहीं ना कहीं वो दबा देगा अपने लाइफ में, मतलब आपके ऊपर कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश किसी ने करने की होगी, अपने कंट्रोल में आपके जीवन को लेने की कोशिश किया होगा किसी ने, लेकिन वो सारे प्लान उन सब के फेल हो गए। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपसे लड़ने वाला दुश्मन अब खुद से ही हार गया है इस वक्त। ये सिंपल टर्म्स में आप समझिए दोस्तों। और अगर हम आज के दूसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ अबंडेंस का कार्ड आया जो कि इससे कनेक्टेड ही है। जस्ट बिकॉज जो फ्रीडम की एनर्जी इस समय रूल करने वाली है आपकी लाइफ में, इसी के वजह से इतनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है दोस्तों कि इस अबंडेंस को कोई रोक नहीं सकता। आपका नाम, आपका जो एक मान है, प्रतिष्ठा है, वो सब चीज़ में वृद्धि होगी। चाहे अगर आप देखें पैसों के मामलों में, रिलेशनशिप में चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेंगी दोस्तों। आपके जो पर्सनल रिश्ते नाते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे परिवार के सदस्यों के साथ हो, चीज़ें इंप्रूव होते हुए दिखेंगी आपको। फाइनेंशियल फ्रंट पे चीज़ें आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगी दोस्तों। कोई रुका हुआ काम आपका बनता हुआ दिखेगा। किसी काम में अगर अड़चने आ रही थी या फिर काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस थे तो वो सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ अबेंडेंस भर भर के आपको मिलने वाला है दोस्तों। और हेल्थ से अगर रिलेटेड हम बात कर ले, तो अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आपको या परिवार में किसी भी पर्सन को चल रही थी कोई भी प्रॉब्लम, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। कोई हो सकता है नया रास्ता आपको दिखे, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें आपको कोई नई जानकारी मिले जिससे कि आप उस ट्रीटमेंट को किसी बेटर जगह से कराएं और उसमें आपको फ़ायदे दिखने स्टार्ट हो जाएं, चाहे अपने लिए चाहे परिवार के किसी सदस्य के लिए दोस्तों। तो यहाँ अबेंडेंस आपको, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, भर भर के मिलने वाला है। हर फ्रंट पे आपको अबेंडेंस इस समय फुल ऑन मिलेगा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर हम यहाँ के तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों आज के, तो यहाँ पे तीसरा कार्ड यूनिवर्स आपको दिखा रहा है, मेमोरी का कार्ड यहाँ पर आया है। तो आपको यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स कि कोई ऐसी पुरानी यादें आपकी जो आज भी आपको तकलीफ पहुँचाती हैं या आपको पीछे खींचती हैं, ऐसी यादों से अब आपको निकलने की ज़रूरत है। और सिर्फ केवल उन यादों से निकलने वाली ही बात नहीं है दोस्तों, यहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छी यादें भी रही हों जिनको आप आज भी याद करते हैं, आपके पार्टनर की रही हों या किसी और के साथ कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ भी ऐसा पुराना कुछ ऐसा पुराना कह सकते हैं हिसाब किताब हो सकता है यादों का, जो आज भी आपको, जब आप वो यादें आपको आती होंगी तो आप थम से जाते होंगे, रुक जाते होंगे। तो दोस्तों यहाँ ये यूनिवर्स आपको इशारा दे रहा है कि आपको उन यादों से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको सीख कर अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसको एज ए एग्जाम्पल के तौर में, उसको एक सीख की तरह आप अपने लाइफ में लेकर चले आगे। अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके मन में या आपके कार्यशैली में डाल रहे हो, आपके डे टू डे लाइफ में अगर उन यादों का ऐसा इम्पैक्ट हो कि जिसके वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी यादों को लेट गो कीजिए, उससे आगे बढ़िए, क्योंकि अभी टाइम है कि आपको इन सब चीज़ों से आगे निकलने की ज़रूरत है दोस्तों। अबंडेंस आपके आगे वेट कर रहा है, अब आप पीछे नहीं मुड़ सकते दोस्तों, अब आपको आगे ही बढ़ना है। स्पेशली जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे आपसे, अभी भी हेट करने वाले करते रहेंगे, लेकिन समय आपका आ रहा है, तो कोई कितना भी कोशिश कर ले, आपके समय को कोई आपसे छीन नहीं सकता दोस्तों। तो बहुत अच्छा टाइम आपके जीवन का कालखंड का आने वाला है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कार्ड्स आपके लिए निकाल के, आज बहुत खुशी हो रही है। इन कार्ड्स का जो मीनिंग है वो इतना अच्छा आपके लिए निकल के आ रहा है, और जो एनर्जी निकल के आ रही है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी के साथ साथ आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी आज निकालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि उसमें यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, यूनिवर्स, प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेजेस है, वो शेयर करने की कोशिश करें। तो हम रैंडमली इसमें से एक कार्ड को पिक करते हैं दोस्तों। चलिए ये कार्ड पिक कर लेते हैं। ये कार्ड आया है, समवन वांट्स टू मेक इनफेमस। ओके,
अब दोस्तों अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके अराउंड हो, जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। ये पर्सन कोई आपका करीबी भी हो सकता है, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, कोई वर्क रिलेटेड फ्रंट पे भी कोई पर्सन हो सकता है। जो भी है ये आपका बहुत भरोसेमंद इंसान रहा होगा या अभी भी है। तो सोच समझ के अपने सर्कल में लोगों को चुनें। कोई तो ऐसा है आपके अराउंड जो आपको बदनाम करना चाहता है, और बदनाम क्यों करना चाहेगा? वो इसीलिए क्योंकि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में, और इससे उस पर्सन को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, जिसके वजह से वो ट्राई कर सकता है या ट्राई कर सकती है कि आपको वो बदनाम करें। तो इसलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा ऐसे लोगों से। आज के हम दूसरे कार्ड को एक बार देख लेते हैं, दूसरे कार्ड्स पे क्या मैसेजेस है आपके लिए। चलिए इस कार्ड को देख लेते हैं। इस कार्ड में आया है दोस्तों, ग्रोथ कम्स थ्रू डिस्कम्फर्ट। यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको ग्रोथ के लिए कभी कभी थोड़े ऐसे टफ रास्तों को भी अपनाने की ज़रूरत है, जो हो सकता है आपको कंफर्टेबल ना लगे स्टार्टिंग में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। आप तो उन सोल में से जो मेहनत करने से कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। तो इसीलिए आपको ये बताया भी जा रहा है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत है, चीज़ों को थोड़ा अलग सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अपने कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस तरीके से सक्सेस को हासिल करना चाह रहे हैं उस तरीके से थोड़ा सा आपको अपना तरीका बदलना हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना हो, या थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं हो सकता है आपको अपनी चालाकी का भी यूज़ करना पड़े। थोड़ा सा आपको ट्रेडिशनल वे से हटना पड़ेगा, और आप बेटर इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि आपने पहले भी सक्सेस हासिल किया। आप ऐसे ही आज यहाँ पर नहीं खड़े हैं दोस्तों, आपने बहुत कुछ किया है तब आज आप यहाँ पर खड़े हैं। तो इसीलिए आपको फिर से ये एक तरीके से हिंट दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, सेम चीज़ दोबारा करने के लिए। जैसे आपने पहले अपने आप को सक्सेस दिलाई है, उसी तरीके से इस बार भी आपको काम करना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और शेयर करें मैसेजेस जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त। ऑलराइट दोस्तों, ये भी एक कार्ड आया है, ये आया है यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। सो दोस्तों, यहाँ क्लियर इंडिकेशन आपको यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है कि इस समय आपकी जो पर्सनालिटी है, आप इस समय जो बनकर उभर रहे हैं दुनिया के आगे, वो ऐसी पर्सनालिटी बन के उभर रहे हैं कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता, बिल्कुल भी। आपकी सत्ता को कोई नहीं हिला सकता, आपके मन को कोई नहीं हिला सकता, आपके रुतबे को कोई डैमेज नहीं कर सकता दोस्तों। ये क्लियर इंडिकेशन है। सो यू आर बिकमिंग अनशेकेबल एंड यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। आप इतने स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं इस समय कि कोई आपको हरा भी नहीं सकता। आपकी जो ताकत है, सोचने की जो शक्ति है, वो इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, जिसके वजह से अच्छे अच्छे लोग आपसे दूर रहने वाले हैं। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश कर रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, अभी वो सब चुप होके शांत होके किनारे बैठने वाले हैं। वो आपसे पंगे नहीं लेंगे, बिकॉज कि वो जान गए हैं कि इस समय आपका जो पोजीशन है वो स्ट्रांग पोजीशन हो रहा है, और आप स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हैं। इसलिए ऐसे जो जलने वाले लोग हैं, जो ऐसे दुश्मन है, वो आपसे दूरी खुद बनाएंगे। दोस्तों, आज की रीडिंग बहुत अच्छी थी, और मैं अपनी ओर से आप सभी की जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, मैं महादेव से प्रार्थना करके उन सब नेगेटिविटी को दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। सारी नेगेटिविटी गो बैक टू दी ओरिजिन, जहाँ से भी वो नेगेटिविटी हैं वहीं पर वापस चली जाएँ। सारी नेगेटिविटी जहाँ से भी ओरिजिनेट हुए वहीं पर वापस चली जाए, और आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा भर जाए, एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। सारी पॉजिटिविटी आपके अराउंड छा जाए, सारी पॉजिटिविटी आपको मिले, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। नमस्ते आप सभी को। हर हर महादेव।